सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार की जो मुस्कान परवीन है वो टॉप की है आर्ट्स में, वो हमारे साथ इस वक्त है। अगर जितना आगे पढ़ने चाहेगी, कंपटीशन निकालेगी, मैं उसका पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूँ। और इसकी नहीं, जो भी शहर की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन निकालते हैं, ऐसा से इन्होंने टॉप किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है जो मैं पत्रकार के माध्यम से और आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस जगह से ये टॉप किया, शिक्षा का बड़ा अभाव है। जो टॉप करेंगे, जो टॉप लेवल के भी है, जो जैसे कि कोई क्वालिफाई करना चाहता है, जो अच्छा है, किसी कंपटीशन में आ गया है या मेडिकल में आ गया है, तो वैसे वैसे लोग, जिस तरीके के लोग अगर हमसे कोई सहायता चाहिए तो मैं पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हूँ। कि हम लोग अपने अपने बच्चों को अगर ये बहाना करके कि हम गरीब हैं और हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मुस्कान परवीन से सीखना चाहिए कि इस जगह में रह के भी टॉप की है, तो इंसान अगर कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है। नमस्कार, मैं सैमरा सुमित और पीटीवी प्रांसी टीवी आप देख रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता दानिश मलिक है और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार की जो मुस्कान परवीन है वो टॉप की है आर्ट्स में, वो हमारे साथ इस वक्त है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मुस्कान परवीन जो है नालंदा जिला में, नालंदा की बेटी टॉप की है, सोगरा कॉलेज के पढ़ने वाली, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मुस्कान परवीन को, हमारी छोटी बहन आर्ट्स में टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट में, बहुत बड़ी बात है। और उनके माँ बाप को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी मेहनत की वजह से, उनके हौसला अफजाई की वजह से वो सक्सेस की है। और बिहार शरीफ की जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं या पूरे ज़िला की जितनी भी जनता है, उनको ये सीख लेना चाहिए कि अगर माँ बाप सपोर्ट करे, अगर बच्चे मेहनत करें, तो इसी तरीके से बच्चियाँ टॉप करेंगी। आज हर फील्ड में महिलाएं सबसे आगे है। सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। और जैसे इन्होंने टॉप किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है जो मैं पत्रकार के माध्यम से और आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस जगह से ये टॉप किया, शिक्षा का बड़ा अभाव है। यह जगह नहीं, मतलब कि अगर नाम आता है कि शिक्षित अगर लोग बनाना चाहते हैं, तो ऐसी जगह को चुनते हैं जहाँ पे आदमी डोनेट करके शिक्षा देना चाहता है। उस जगह से जहाँ पे कोई सोर्सेज उतनी नहीं है, उस जगह से जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत कम है, उस जगह से जहाँ की मतलब माहौल भी उतना ज़्यादा खास नहीं है पढ़ने लिखने वाला, वहाँ से क्वालिफाई करना एक टफ है, एक टास्क है, जो एक समाज को एक रोशनी देता है, जो एक हमारे जो सोसाइटी है उसको जागरूक करता है कि हम लोग अपने अपने बच्चों को अगर ये बहाना करके कि हम गरीब हैं और हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मुस्कान परवीन से सीखना चाहिए कि इस जगह में रह के भी टॉप की है, तो इंसान अगर कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है। आप इससे पहले आप बोले थे कि जो पढ़ने वाले हैं, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे पास आएंगे, उनको हर एक डॉक्टर से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर यूपीएससी तक का जो है तैयारी करवाने का जिम्मा हम लेते हैं। तो क्या मुस्कान परवीन बीपीएससी करना चाहती है, तो क्या वो आगे बिल्कुल बढ़ेगी? बिल्कुल, मैं आपके कैमरा के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, और जो परिवार जहाँ मैं आया हूँ, ये परिवार हमसे कोई बहुत दूर की नहीं है, इससे हमारा घरेलू रिश्ता भी है। तो मैं सबके सामने भी कह रहा हूँ, परिवार से भी कहा हूँ कि अगर जितना आगे पढ़ने चाहेगी, कंपटीशन निकालेगी, मैं उसका पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूँ। और इसकी नहीं, जो भी शहर की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन निकालते हैं, ऐसा नहीं कि अब सब चले जाएंगे मेरा एडमिशन करा दी डोनेशन देके, तो डोनेशन वगैरह को मैं कोई रिस्पॉन्स देता नहीं। टॉपर होंगे जो बच्चियां जो गरीबी से जूझ रहे होंगे, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन टॉप तो कर गई है, लेकिन आगे जब पढ़ना चाहती है तो उनका मदद आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो दम खुले दिल से खैर मकदम है। कभी भी 24 घंटा किसी वक्त के लिए याद करेंगे, मैं उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो टॉप करेंगे, जो टॉप लेवल के भी है, जो जैसे कि कोई क्वालिफाई करना चाहता है, जो अच्छा है, किसी कंपटीशन में आ गया है या मेडिकल में आ गया है, तो वैसे वैसे लोग, जिस तरीके के लोग अगर हमसे कोई सहायता चाहिए तो मैं पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो मुस्कान परवीन से मिलवाते हैं जो टॉप की है बिहार में आर्ट्स में। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। सर हम बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। डिप्टी मेयर प्रतिनिधि आए हुए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने आके हमें इस काबिल समझा कि हमारे घर में आए, मुबारकबाद दिए। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। कितना मेहनत करते थे, रात सुनते हैं कि रात भर आप पढ़ते रहते थे, घर का काम भी करते थे, तो इतना मेहनत घर का करने के बाद भी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालें, घर के लिए भी टाइम निकालें और टॉप कर गए। सर मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप कहीं से उठ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं चाहिएगा तो आपको 24 घंटा भी मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे अंदर बर्निंग फायर होना चाहिए, मतलब हम कुछ कर सकते हैं, अगर वो होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या कुछ सीख देना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जिनके पास जो बहाना मारते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, घर के काम के बाद पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आप तो दोनों चीज करके टॉप कर गए। हाँ, तो मैं उन्हें यही बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं तभी होगा कुछ, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बस बोलते रहिएगा कि काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, लेकिन अगर आपको रियल में कुछ करना है तो आपको बहाना से पीछे उठ के बहुत आगे बढ़ना है और आपको मेहनत करना है और निरंतर प्रयास करना है। अगर हम कुछ कर रहे हैं और गलती हो गया
तो कोई बात नहीं, हमको फिर से उठना है और रीस्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है, तो फिर हम जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, वो जो मूवी चला है उसका आपने बात कही है कि रिस्टार्ट जो यूपीएससी की तैयारी जो करता है जी लड़का, 12 फेल। तो कहीं ना कहीं आप भी बीपीएससी यूपीएससी करने वाले हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो सपोर्ट के लिए दानिश मलिक आपके लिए खड़ा है कि अगर पढ़ना चाहती है तो आगे हम पढ़ाएंगे। जी जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका एम है आगे चल के, क्या हम बनना चाहते हैं, कुछ सपना होगा आपका आगे? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं? जी चलिए, आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, जिला को संभालना चाहते हैं और जो भी अच्छा काम होगा समाज के लिए वो करना चाहते हैं मुस्कान परवीन। हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी जो है बिहार में टॉप की है, मेहनत कर अगर ये पढ़ना चाहते तो हम इसे जरूर पढ़ाएंगे। जितना पढ़ेगी उसको हम पढ़ाएंगे, उसमें हम कभी कमी नहीं होने देंगे। अच्छा, और दानिश मलिक भैया मेरे साथ है। ये दानिश मलिक तो पहुंचे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर पढ़ना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है तो उसके लिए हमेशा हम खड़े हैं और पढ़ाने के लिए भी जो भी कुछ खर्च होगा वो दानिश मलिक ही उठाएंगे। इसका बहुत बहुत शुक्रिया जब इतना हमको साथ दी। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है, बेटी आपकी टॉप की है, पूरा जिला में टॉप की? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुआ हमको। पढ़ाई में सपोर्ट करते थे आप? जी जी बिल्कुल, बहुत इनकी सपोर्ट सपोर्ट करते की थे। वजह से तो मैं टॉप कर पाई। अगर ये नहीं करते, ये बोलते कि तुम नहीं जाओगे पढ़ने, तुम घर का काम करो सिर्फ, तो फिर हम कैसे करते? तो बिना माँ बाप के सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं कोई सकता। दबाव नहीं मिलता था घर से कि हाँ तुम घर का काम ही करो ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम काम भी अपनी इच्छा से करते थे कि हम लोग दोनों चीज को मैनेज करना आना चाहिए। हम दोनों चीज कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई का बहाना करके घर के कामों से बचना नहीं चाहिए। चलिए, ये बहुत बड़ी सीख है जो लड़कियां जो तैयारी कर रही होंगी, अभी जो 12th के एग्जाम नहीं दी होंगी, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि घर का बहाना करके जो है पढ़ाई मत छोड़ा करिए, पढ़ाई भी कीजिए, घर का काम कीजिए और टॉप भी कीजिए, जैसे मुस्कान परवीन टॉप की है। उनके अम्मी हमारे साथ है, क्या करना चाहेंगे? बेटी तो टॉप की है पूरा नालंदा जिला में जी सर, आर्ट्स में, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है, खुशी लग रहा है? बतला नहीं सकते कितना खुशी लग रहा है। चलिए, दानिश मलिक जी पहुंचे हैं, युवा नेता है बिहार शरीफ का, तो मिठाई उठाई खिलाइएगा उनको? जी अभी सर। तो वो रोजा में होंगे। जी, हैं? रोजे खोलने के बाद चलिए, मिठाई वगैरह खिलाएंगे और खुशी का जो माहौल है इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं। मुस्कान परवीन जो है वो आईएएस अधिकारी बनना चाहती है और देश के लिए देश का सेवा करना चाहती है, समाज का सेवा करना चाहती है। हमारे साथ दानिश मलिक भी थे और उनके सर भी हमारे साथ थे। सर इधर आइए आप 2 मिनट के लिए और ये बताइए कैसे आपने पढ़ाया और टॉप की आपके स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले इनके अभिभावक को और इस बच्ची को बहुत बहुत मुबारकबाद और हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेरा अपना निजी मानना है कि शिक्षकों का इसमें 5% से ज़्यादा रोल नहीं है। बच्चे खुद सारे कुछ करते हैं, इनका निरंतर प्रयास था इस प्रति। और सबसे पहले हम सारे बच्चों को कहते हैं, चाहे हमारे पास वीक स्टूडेंट हो या बहुत तेज हो, हम कहते हैं पहले टेक्स्ट बुक खत्म कर लो, क्योंकि बोर्ड का जो लेवल है वो टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं है। मानक बुक आप बाद में पढ़ सकते हैं। और खासकर आर्ट्स के प्रति पूरे शहर में एक र्यूमर सा बना हुआ, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बस आर्ट्स में कुछ स्कोप है नहीं, बल्कि हम मेरा अपना मानना है, क्योंकि हम विगत कुछ साल पहले स्कोप है सर। आर्ट्स में तो बहुत सारे लड़के हैं, जो सबसे ज्यादा लड़के आर्ट्स में टॉप करके यूपीएससी निकालते हैं। कई अभिभावकों को मानना मेरा इस समझिए ये है कि आर्ट्स से कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम विगत 2 साल पहले हम सुगरा कॉलेज में पढ़ा रहे थे बीपीएससी। आपको तो पता होना चाहिए सर, जो लड़के आईआईटी करके जाते हैं, जो लड़के इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो भी मतलब आर्ट्स बाद में आर्ट्स से भी तैयारी करते हैं, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा मानना तो यही है कि आर्ट्स में जितना स्कोप है उतना कहीं पे नहीं है, ना ही साइंस में, नहीं कॉमर्स के। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को वेटेज कम दे रहे हैं, लेकिन लोगों का जो मीत है समाज में, वो आर्ट्स वाले बच्चे अभी भी देख लीजिए, अगर साइंस को ज्यादा महत्व देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साइंस में पूरी कोचिंग भरी पड़ी है। आर्ट्स में देखेंगे तो सारे का मानना ये है कि मात्र लास्ट में 3 महीना पढ़ लीजिए, पास हो जाइए, एक बूस्टर डोज पाइए, निकल। जबकि ऐसा है कुछ नहीं। आप खुद भी देखिएगा तो 11-12 पढ़ने के बाद आप आराम से बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गार्जियन को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, आर्ट्स को लेकर हल्के में नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक इस बच्ची का मामला है, तो हम इन लोग को निरंतर, जब ये हमारे पास जनवरी में हमारे यहाँ बैच हर साल बन जाता है, और विगत 2014 से हमारे इंस्टीट्यूट में 10th और 12th के रिजल्ट निरंतर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हम जनरल कंपटीशन वाले को भी तैयारी करवाते हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी। इस बार बिहार शिक्षक बहाली में भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट आए। तो हम सारे बच्चों को कहते हैं कि आप आराम से आर्ट्स अगर चूज किया है तो ढंग से बैठ के पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, इसके बाद मानक जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उनको फॉलो कीजिए, फिर आप स्टेट टॉपर भी और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इनकी ललक बचपन से थी, और जहाँ तक ये हमारे पास जब आई थी, ये क्लास 9th में आई थी। अभी तो ये माशाल्लाह 10th में भी अच्छे परसेंटेज लाए। इसके बाद अभी 12 में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के चैनल के माध्यम से भी और कुछ और रिसोर्सेज भी पता चला है कि ये पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किए। तो ये इसकी कठिन परिश्रम और अभिभावकों का प्रयास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। चलिए, आप तो गल्फ में रहे, आगे आइए।
आप तो गल्फ में रहे हैं, काम किए हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी समझ होगा कि डॉक्टर इंजीनियर का जो पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आर्ट्स से भी जो बड़े बड़े अधिकारी भी बनते हैं, टॉपर होते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं, आईपीएस अधिकारी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आर्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है स्टूडेंटों के बीच में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है तो तालीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एक होता है कि आप जो एडुकेशन सीख रहे हैं ये अपना पेट भरने के लिए या नाम के लिए या रोजगार के लिए। आज जो भी एडुकेशन जो माँ बाप देना चाहते हैं, जैसे सर ने बताया कि जितने भी गार्जियन हैं आज एडुकेशन देते हैं तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो बच्चा मेरा कमाए, आउटपुट के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो आईआरएस है, आईएएस है, आईपीएस है, जो ज़िला चला रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, उनको इकोनॉमिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर सारे लोग अगर साइंस ले लें और आर्ट्स और इकोनॉमिक्स कॉमर्स ख़त्म हो जाए तो देश कैसे चलेगा वो आप भी जानते हैं बेहतर से। तो शॉर्टकट होता है, लोग अपने बच्चों को साइंस दे देते हैं, टेक्निकल करवा देते हैं, बाहर भेज देते हैं गल्फ। ख़ास के मुस्लिम फैमिली में ऐसा है, उनका माइंड सेट है कि बच्चों को मैट्रिक कराना, इंटर कराना, बहुत ज़्यादा डिप्लोमा कराना, इंजीनियर का बना के उसको बाहर भेज देना है। जो आज मुसलमानों की आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान में ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो इंडिया से लुप्त हो गए हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं दिख रहे हैं, खास के मुस्लिम फैमिली के लोग नहीं दिखते हैं, सरकारी नौकरी में भी मुसलमान कम हो गया है। यही वजह है कि सारे माँ बाप को कम समय में पैसा चाहिए तो वो अपने बच्चों को ऐसा एडुकेशन देते हैं कि जिससे वो बच्चे टेम्पररी, मतलब इनिशियल स्टेज पे तो अच्छा कमा लेते हैं लेकिन फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। पत्नी यहाँ है, 2 साल बाद ईद में आ रहे हैं, फिर अपना आधी जिंदगी गुजार देते हैं, गवर्नमेंट जॉब में कम जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनका एडुकेशन का स्तर ही हो गया है। आप टेक्निकल जाइएगा, टेक्निकली सीखिएगा तो आप कहीं ना कहीं जाइएगा। लेकिन अगर आप आर्ट से, कॉमर्स से या अच्छा एडुकेशन आप चाह रहे हैं, अच्छी तालीम चाह रहे हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा। आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मास्टर्स करने के बाद आपको अच्छा पोजीशन मिलेगा। तो सारी चीजें एडुकेशन पे है, आपका एडुकेशन लेवल क्या है वो डिपेंड करता है, आने वाला फ्यूचर आपका डिसाइड करता है। तो मुस्कान परवीन जो है वो आर्ट्स के साथ साथ जो है इतिहास में और उर्दू में सबसे ज्यादा नंबर लाई है। बहुत अच्छी बात है, वो टॉप करने का तो मतलब है किसी न किसी सब्जेक्ट में टॉप किए होंगे। अब इतिहास इनका अच्छा है तो इनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है वगैरह पे इनको जोर देना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ों को जैसे जनरल नॉलेज वगैरह पे करंट रखना पड़ेगा। जो सोच मैंने देखा अभी मुस्कान का कि जो जज्बा है उसके अंदर, जो बर्निंग फायर उसके अंदर है, और यही अगर जो उसके अंदर फायर जो कंटिन्यू रहा तो आगे तो हम आने वाले समय में तो ये आग लगा देगी बिहार में। आईएएस अधिकारी बनेंगे, पूरा जिला को संभालेगी। आईएएस भी तो इंसान ही बनता है ना, ऐसा कोई फरिश्ते या कोई एलियंस तो बनता नहीं है आके। तो हमारे आपके जो मेहनत करता है वो आईएएस बनता है और मेहनत करेगा। जो हर साल जितने भी आईएएस आईपीएस हैं वो तो ऐसे नहीं कि आसमान से आ रहे हैं या उसके लिए अलग ट्रीटमेंट से पैदा करना पड़ता है उसको। सेम प्रोसीजर, सेम। आप सपोर्ट करने वाले हैं मुस्कान? सपोर्ट कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, इंसान कर लेता है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी इंसान के माँ बाप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए। आज तक हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को, कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कहीं एडमिशन का मसला है या कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या हमसे जिस तरीके का मदद हो सकता है। अब किस तरीके का मदद आने वाले एजुकेशन लाइन में तो आप बच्चों को बहुत मदद करते हुए दिखते हैं। हाँ, तो एजुकेशन लाइन में तो मैं खुद भी उनको बोलता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि आप एजुकेशन में आइए और अपना मतलब अपने बच्चों को लाइए। कि अभी मुस्कान है, ये पढ़ेगी, अगर ये देख, इसको देख के अगर कुछ लोग वैसे हैं जैसे जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर है बिहार शरीफ में, तो लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो एक मिसाल कायम करेगी। तो हम चाहते हैं कि बिहार शरीफ में जो हमारे लोग हैं, जितने भी शिक्षा का स्तर स्लो है, उसको बढ़ाया जाए। पढ़े लिखे लोग सब समझेंगे आज, नहीं तो फिर वही जिस तरीके से अपना भेड़ का चाल चल रहे हैं वो चलते रहेंगे सब मिलके। चलिए, तो हमारे साथ बिहार से भी युवा नेता, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक हमारे साथ थे, और जो मुस्कान परवीन है वो टॉप की है, पूरे बिहार में नंबर 1 रैंक लाई है, जो सबसे ज्यादा नंबर जो इतिहास में उर्दू में लाकर सबसे ज्यादा बिहार में अपना नाम रोशन की है। हमारे साथ वीडियो में बने रहे, देखते रहिए प्रांसी टीवी। आगे भी लेटेस्ट वीडियो आपके साथ जरूर लाऊंगा। नमस्कार।